ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी परिक्रमा ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। आई होप 3 दिनों में पूरी हो जाए। कल हमने धीर समीर की सुंदर लीलाएं पढ़ी थी, फिर मान भंजन स्थल पहुंचे थे, उसके बाद आगे पंक्षीवत में पहुंचते हैं और वहां पर रसिक केंद्र शेखर श्री कृष्ण ने अपने प्रति समर्पित गोपियों को बड़े ही धर्म की बातें कहकर कहा था कि तुम लोग को इतनी रात में यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सब गलत है। किंतु वो गोपियों ने, विदग्ध गोपियों ने उनकी सारी युक्तियों का सहज ही रूप में खंडन कर दिया। यानी जैसे ब्राह्मण पत्नियों को ऐसे उपदेश दिए थे कृष्ण ने धर्म के बारे में, तो वो लौट गई थी, लेकिन गोपियों को भी सेम तरीके से उपदेश दिया तो उन्होंने उसका खंडन कर दिया। शत कोटि गोपियों के साथ, शत कोटि यानी शत मीन्स 100 एंड कोटि मीन्स करोड़, 100 करोड़ गोपियों के साथ यहीं पर शारदीय रास आरंभ हुआ था। जैसे शरद पूर्णिमा की जो रास लीला थी जिसके साथ ही कार्तिक मास आरंभ हुआ था, तो वैसे ही शारदीय रास आरंभ हुआ था। और दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण अथवा 2 कृष्ण के बीच में एक गोपी, इस प्रकार विचित्र नृत्य और गीत युक्त रास हो रहा था कि अन्य गोपियों को सौभाग्य मद और श्रीमती राधिका जी को मान हो गया। ये देखकर रसिक शेखर कृष्ण श्रीमती राधिका जी का मान प्रसादन तथा अन्य गोपियों के सौभाग्य मद को दूर करने के लिए यहीं से अंतर्ध्यान हो गए और पुनः विरहिणी गोपियों ने जयति ते दिखम, जो गोपी गीत है, उस विरह गीत को रोते रोते उच्च स्वर से गायन किया था। जब गोपियों को राधा रानी वहां पर बेहोश परी मिलती है, जहां से कृष्ण कहते हैं कि आओ मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, और तुरंत ही वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो उस वक्त राधा रानी भी कृष्ण के विरह में बेहोश हो जाती है और गोपियां जो है वो राधा रानी को भी ढूंढ रही होती है और कृष्ण को भी ढूंढ रही होती है। और कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि राधा रानी बेहोश हो पड़ी है, तो वो सभी उस वक्त कृष्ण को ढूंढते हुए यही गीत गा रही थी कि जयति ते दिकम मन। तो वो जो हमारा गोपी गीत है जयति ते दिकम, उस विरह गीत को वो लोग रोते रोते उच्च स्वर से गायन किया था इस कृष्ण के विरह में। उसको सुनकर कृष्ण यहीं पर प्रकट हुए थे वंशीवट के स्थान पर, और यहीं पर इन्होंने मधुर शब्दों से गोपियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी और कहा था कि मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का तुम्हारा अवदान है, मैं इसके लिए तुम्हारा चिर ऋणी हूँ। तो कृष्ण जो भगवद गीता में क्या बोलते हैं कि जो यथा माम प्रपद्यन्ते, यानी जो जैसे मेरे साथ प्रेम की भावना करता है, मैं उसको उसी तरह इक्वली रेसिप्रोकेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि गोपियों का प्रेम कृष्ण से इतना ऊंचा हो गया कि कृष्ण चाहे भी तो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण सबको छोड़कर गोपी के पास नहीं जा सकते और गोपियों ने सब कुछ त्याग कर कृष्ण के पास आई है। तो यहाँ पर दोनों पलड़ा सेम नहीं है। कृष्ण से कहीं ऊंचा हो गया है गोपियों का प्रेम, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। माने ऐसा कौन सा लोन है जो कृष्ण नहीं चुका सकते, लेकिन कृष्ण जो है वो सदा के लिए गोपियों के ऋणी हो गए। गोपियों ने सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आ गई है, लेकिन कृष्ण सबको छोड़कर हमारे पास यानी किसी एक गोपी के पास नहीं जा सकते, इसलिए कृष्ण जो है वो चिर ऋणी हो गए हैं, सदा के लिए ऋणी हो गए हैं। तो ना पारय हम निर्वध्यम संयुजा स्वसधु कृत्यम विभू दायुसमी वा या माम भजन
दुर्जर ग्रह श्रृंखला संवृश्य तदा व प्रतियातु साधुरा, यानी मैं हमेशा के लिए ना पा रहे हम, मतलब मैं कभी भी तुम्हारा ये प्रेम को मैं कभी भी पूरी तरह से 100% रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। जो वचन उन्होंने गीता में दिया था वो यहाँ पर टूट गया उनका, क्योंकि वो उनके प्रेम को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, इसलिए वो कहते हैं ना पा रहे हम, और इसलिए वो सदा के लिए गोपियों के ऋणी हो गए। और इस कारण से जो गोपियों का प्रेम है वो सबसे ऊंचे लेवल पे होता है, और उससे भी ऊंचा जो महाभाव होता है वो श्रीमती राधा रानी का है, और उसका महाभाव का जो स्वरूप है वो राधा कुंड है, यानी राधा रानी का जो प्रेम स्वरूप है वो राधा कुंड का जो जल है वो उनका प्रेम है। तो ये रास लीला स्थली सब लीलाओं की चूड़ामणि स्थली स्वरूप है, यानी वो सबसे ऊंचा श्रेष्ठ स्थली है। श्री ब्रजनाभ महाराज ने इस रास स्थली में स्मृति के लिए जिस वृक्ष का रोपण किया था, काल अंतर में समय के साथ वो स्थान यमुना जी में अप्लावित हो गया, यानी डूब गया, और 550 वर्ष पूर्व श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्री मधु पंडित ने उसकी एक शाखा लेकर इस स्थान में गाड़ दी थी, जिससे कि वो शाखा प्रकांड यानी बहुत बड़े वृक्ष के रूप में परिणित हो गई। यहीं पर भजन करते हुए श्री मधु पंडित ने ठाकुर श्री गोपीनाथ जी को प्राप्त किया था, और इस समय वंशी वट के चतुष्कोण पर कोटे के चारों कोनों में 4 छोटे छोटे मंदिर हैं। उनमें क्रमश श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री विष्णु स्वामी एवं श्री निम्बाक आचार्य की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। आजकल इस मूर्तियों के बदले कुछ दूसरी मूर्तियां भी यहाँ पे प्रविष्ट हो गई हैं। पहले इस स्थान में गौड़िया वैष्णव सेवा करते थे। बाद में ग्वालियर के राजा के गुरु ब्रह्मचारी जी ने इस स्थान को क्रय कर लिया, यानी हड़प लिया। तब से ये स्थान निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत हो गया। गोपेश्वर महादेव, देवादेव महादेव शंकर को श्रीमद् भागवत में एक प्रधान वैष्णव बतलाया गया है। वे सदैव भगवती पार्वती के साथ कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में विभोर रहते हैं। जो लीलाएं होती है कृष्ण और राधा रानी के गोलोक में, जो सुबह से लेके रात तक होने तक जो लीलाएं होती है 8 पहर, तो वो अष्टकालीय लीलाएं हैं। तो जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो सदा ही मन से उन अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में रहते हैं, और वो उस मन से वो वहां पर राधा रानी और कृष्ण की सेवा में होते हैं। तो इसलिए जो गोपेश्वर महादेव यानी हमारे जो शिव जी हैं, वो भी सदा ही अपनी जो उनकी पत्नी है पार्वती के साथ कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में विभोर रहते हैं। श्री कृष्ण की प्रकट लीला में एक समय अपने नेत्रों से कृष्ण की मनमोहक रासलीला के दर्शनों की अभिलाषा से वे कैलाश से सीधे वृंदावन में बड़े उत्कंठित होकर पधारे थे, किंतु वृंदावन के बाहरी द्वार पर ही गोप परिचारिकाओं ने उनको रोक लिया, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी पुरुष का प्रवेश निषेध है। जो रासलीला है उसमें किसी और पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। किंतु शंकर जी कब मानने वाले थे। वे परिचारिका गोपियों से प्रवेश का उपाय पूछने लगे। तो वो पूछते हैं कि ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे कि मैं इस रासलीला में प्रवेश पा सकूं। तो गोपियों ने भगवती योग माया माने पौर्णमासी जी की आराधना करने के लिए कहा, क्योंकि वही बता सकती है कि कैसे लीला में प्रवेश होगा। तत्पश्चात योग माया पौर्णमासी जी की कठोर आराधना करने से शंकर जी को योग माया जी के दर्शन हुए। उन्होंने शंकर जी की अभिलाषा को जानकर उनके हाथों को पकड़कर पास में ही जो ब्रह्म कुंड है उसमें डुबो दिया। उस कुंड से निकलते ही शंकर जी एक परम सुंदरी किशोरी गोपी के रूप में परिवर्तित हो गए। पौर्णमासी जी ने गोपी बने शंकर को रासस्थली के निकट ईशान कोण में एक कुंज के भीतर बैठा दिया और वहीं से रासलीला दर्शन के लिए कहकर स्वयं वो अंतर्ध्यान हो गई। तो कुछ देर के बाद ही रासलीला जो है वो आरंभ होता है और गोपियों ने सोचा
ना जाने क्यों आज नृत्य गीत में उल्लास नहीं हो रहा है। वे समझ गई कि किसी विजातीय व्यक्ति का यहाँ प्रवेश हुआ है, यानी उनका अपना एक ग्रुप है गोपियों का। तो उसमें उनको जब अचानक से, हम जिनको जानते हैं, या जैसे हमारे घर में ही हम सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, अचानक कोई बाहर का जब आ जाता है तो घर का एटमॉस्फेयर कैसे हो जाता है, माने हम ठीक ऐसे खुलकर नहीं रह पाते, तो कुछ अलग सा महसूस होता है। ठीक ऐसे ही गोपियों को ऐसे लगने लगा कि आज जो है वो हर रोज की तरह उनको उल्लास नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है, माने वो खुलकर नृत्य गीत में उनको जो आनंद आता है वो नहीं आ रहा है। तो उनको पता चल गया कि कोई तो बाहर का प्रवेश किया है रासलीला में। तो सभी गोपियों ने उस विजातीय व्यक्ति को ढूंढने लगे। तो वो ढूंढने लगती है कि आखिर कौन है जो अलग है, जिसके आने से हम सबको ऐसे महसूस हो रहा है। तो ढूंढते ढूंढते जब वे इस स्थान पर पहुंची जहाँ पर पौर्णमासी जी ने शिव जी को, गोपी बने शिव जी को बैठाया था, तो उन्होंने देखा कि एक नवेली अपरिचित गोपी को बैठा हुआ देखा। फिर तो उन्होंने उस नवेली गोपी को पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारा ससुर कौन है। किंतु वो नवेली गोपी रोने के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं दे पाई। अब वो क्या बोले, उनका तो वो तो है शिव जी है और गोपी बनकर सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं। तो अब उनके पास किसी भी बात का कोई उत्तर ना होकर तो वो रोने लगते हैं, क्योंकि योग माया ने इसे गोपी गर्भ से ना तो जन्म ही दिलवाया था, ना ही इसे कोई नाम दिया था। तो योग माया तो उनको वहां बैठाकर चली गई, और गोपी बनने के लिए किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेना होता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी ना हो पाया, उन्होंने उनको कोई नाम भी नहीं दिया, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ उत्तर ही नहीं है। तो कोई उत्तर ना पाकर गोपियों ने उनके गालों पर गुलचे मार मार कर गाल फुला दिया, यानी खूब उनको पंच मारा उनके गालों पर, कि उनको लगता है ये कौन बाहर से आ गया हमारे बीच में। तो पौर्णमासी जी ने महादेव की दुर्दशा देखकर वो उनको दया आ गई, द्रवित हो गई। उन्होंने वहां पहुंचकर गोपियों से अनुरोध किया कि ये मेरी कृपा पात्री गोपी है, यानी मैं इनको लेकर आई हूँ, मेरी कृपा से ये यहाँ पर आई है, तो आप लोग श्री कृष्ण के साथ इस पर कृपा करें। पौर्णमासी जी के आंतरिक अभिलाषा जानकर कृष्ण ने उनका नाम गोपेश्वर कर दिया और उनको ये वरदान दिया कि बिना तुम्हारी कृपा के कोई भी साधक इस वृंदावन में, विशेष करके मेरी मधुर लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो भगवान ने गोपेश्वर महादेव को ये वरदान दिया है कि जो भी यानी जब हम वृंदावन जाए तो हमको सबसे पहले गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए, और जब उनकी कृपा होगी तभी श्री कृष्ण की जो मधुर लीला है उसमें हमें प्रवेश प्राप्त होगा। गोस्वामी ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन पाया जाता है कि प्रकट कृष्ण लीला के समय कृष्ण सेवा प्राप्ति की कामनाओं से गोपियां भी इनकी आराधना करती थी, गोपेश्वर महादेव की, और इनके प्रणाम मंत्र भी यह स्पष्ट है कि विशुद्ध कृष्ण प्रेम देने वाले गोपेश्वर महादेव हैं। यानी अगर हम उनकी शरण लेते हैं तो हमें कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। वृंदावना वनी पते जया सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेद्या गोपेश्वर व्रज विलासी युगांग्री पद्मे प्रेम प्रयच्छा निरूपाधि नमो नमस्ते। तो ये इनका प्रणाम मंत्र है गोपेश्वर महादेव का। ज्ञान गुदरी, उसके आगे जब हम बढ़ेंगे गोपेश्वर महादेव से तो ज्ञान गुदरी मिलेगा। गुरुकुल से मथुरा लौटकर श्री कृष्ण ने माता पिता और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अपने प्रिय उद्धव को नंद गोकुल पे भेजा था। यथार्थ भक्त उद्धव वीरा ताप से दग्ध हृदय वाले नंद बाबा यशोदा मैया गोपियों को सांत्वना दे ही क्या सकते थे। ये कृष्ण का बहाना मात्र था। रहस्य की बात तो यह थी कि मथुरा में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गोपियों के विरह में झुलसते हुए कृष्ण को सांत्वना दे सके। सांत्वना की बात थी क्या?
कृष्ण के भाव को समझ सके, इसलिए यानी कोई कृष्ण के भाव को समझ ही नहीं सकता था द्वारका में। इसलिए कृष्ण ने प्रिय उद्धव को इस विषय के लिए योग्य छात्र समझकर ब्रज की उसी पाठशाला में भेजा जहां उन्होंने स्वयं प्रेम का पाठ पढ़ा था, यानी जहां कृष्ण ने प्रेम का पाठ भरा था वहां पर वो जिसको योग्य समझते हैं वो उद्धव हैं, इसलिए उनको भी उस प्रेम के पाठ को पढ़ने के लिए ब्रज में भेजा। और जिस पाठशाला में प्रधान अध्यापिका महाभाव स्वरूपा राधा रानी और ललिता विशाखा आदि सखियां अध्यापिकाएं थी, करुणा वरुणालय गोपियों ने कृष्ण के भेजे हुए इस छात्र को अपने विद्यालय में प्रवेश प्रदान किया। महागोपियों ने उद्धव द्वारा तत्व ज्ञान से परिपूर्ण संदेश को हस्तगत किया और उसे गुदड़ी की भांति चीर फाड़ कर, यानी उद्धव ने जो शास्त्रों द्वारा ज्ञान दिया था गोपियों को, उन्होंने उसका क्या किया, जैसे हमने कोई गोदड़ी लिए और उसको चीर फाड़ कर देते हैं, उसके अंदर की सारी रुई को इधर उधर बिखेर देते हैं। जैसे मान लो कोई तकिया है उसको हमने चीर चीर के रख दिया, तो उस गुदड़ी को उन्होंने चीर फाड़ करके यमुना में जल में प्रवाहित कर दिया, यानी उद्धव ने जो ज्ञान दिया उसका चीर फाड़ करके उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया। तो वो ज्ञान गुदड़ी, जो ज्ञान उन्होंने ज्ञान की गोदड़ी दी थी, वो बहते बहते प्रयाग गंगा की धारा में जा गिरी और फिर वहां से बहते बहते लवण समुद्र, नमकीन समुद्र में मिलकर अपना रहा सहा अस्तित्व भी खो बैठी। जहां गोपियों ने उद्धव के द्वारा लाए हुए तत्व ज्ञान को फटी हुई गुदड़ी की भांति यमुना में बहा डाला था, वही स्थान आज ज्ञान गुदड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो उसके आगे हम बढ़ेंगे ब्रह्म कुंड। ज्ञान गुदड़ी से कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड में ही पौर्णमासी जी ने शिव जी को स्नान कराया, उनमें उसमें डुबकी लगवाई और डुबकी लगवाने के बाद जब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, डूब के बाहर निकलते हैं, तो गोपी के रूप में हो जाते हैं। तो श्री योग माया पौर्णमासी जी ने महादेव शंकर को इसी कुंड में डुबोकर, ब्रह्म कुंड में डुबोकर गोपी रूप प्रदान किया था। यहीं पर वृंदा देवी ने भी नारद जी को स्नान कराकर नारदी गोपी के रूप में प्रदान किया। नारद जी भी इसी तरह उनकी अभिलाषा थी रासलीला में प्रवेश करने के लिए, तब वृंदा देवी ने इसी ब्रह्म कुंड में नारद जी को भी स्नान करवाया था और फिर वो भी एक गोपी के रूप में प्रकट होती हैं। वे दुर्लभ महारास का दर्शन करना चाहते थे। इसी ब्रह्म कुंड की उत्तर दिशा में एक अशोक वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन ठीक दोपहर के समय उसमें फूल खिलते हैं, किंतु परम भाग्यवान रसिक भक्त ही उन पुष्पों का दर्शन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। वारा पुराण में इसका उल्लेख पाया जाता है। वेणुकूप। वृंदावन में विहार करते समय प्रियाओं को प्यासी जानकर कृष्ण ने अपने वेणु को पृथ्वी से लगाकर उसमें फूंक दी थी, फूंक मारा था। कृष्ण के उस वेणु तान से वहीं पर पाताल को भेद कर एक जलधारा फूट निकली और उसका जल बड़ा ही सुशीतल और सुगंधित था। गोपियां कृष्ण और उनकी वेणु की प्रशंसा करते हुए जलपान करने लगी। गोपियों ने इस कूप का नाम वेणु कूप रख दिया। दावानल कुंड। कालियानाग दमन के दिन गोप गोपी एवं कृष्ण बलराम अपने निवास स्थल छठिकारा में रात हो जाने के कारण ना जा सके थे। उन्होंने विष मिश्रित कालियादह से कुछ दूर हटकर पूर्व दिशा में एक स्वच्छ मीठे सरोवर के पास जाकर जलपान किया था और वहीं पर रात में विश्राम किया था। दुष्ट कंस के अनुचरों ने सुयोग्य देकर उस वन के चारों तरफ आग लगा दी थी। थोड़ी ही देर में भीषण आग सारे वन में प्रज्वलित हो उठी। कृष्ण ने यहाँ भी सबको अपने नेत्र बंद करने के लिए कहा और नेत्र बंद करते ही उस भीषण दावानल को सुशीतल जल की भांति पान कर लिया, पी लिया। यहाँ जहाँ ये लीला हुई थी उस सरोवर को दावानल कुंड कहा जाता है। श्री वृंदावन के मंदिर। इस समय वृंदावन में हजारों मंदिर है, इसलिए वृंदावन को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। घर घर में मंदिर है, उनमें से प्राचीन ये कुछ मंदिर हैं।
श्री गोविंद मंदिर, श्री साक्षी गोपाल, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा विनोद जी, श्री राधा माधव जी, श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री राधा गोकुलानंद जी, श्रृंगारवत में श्री गौर निताई जी, श्री सीतानाथ मंदिर, श्री राधा वल्लभ और श्री बांके बिहारी जी। आधुनिक मंदिरों में साहब जी का मंदिर, लाला बाबू का मंदिर, श्री रंगा जी का मंदिर, तड़ाश मंदिर, जयपुर मंदिर, हाड़ाबाड़ी कुंज, श्री जी का मंदिर, वर्धमान राज मंदिर, ब्रह्मचारी का मंदिर, गिरधारी जी का मंदिर, टिकारी रानी का मंदिर, शाहजहापुर मंदिर, महारानी स्वर्णमयी मंदिर, काला बाबू कुंज, श्री रूप सनातन मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर तथा इसके अतिरिक्त और भी मंदिर हैं जिनका उल्लेख ग्रंथ विस्तार हेतु नहीं किया जा रहा। नीचे हम पढ़ेंगे कुछ थोड़े बहुत मंदिरों के बारे में डिटेल में। श्री गोविंद स्वामी तीर्थ, इसका वर्तमान में नाम है श्री गोविंद जी का मंदिर, प्राचीन नाम है गोमा टीला। श्री रूप गोस्वामी सेवा कुंज के अंतर्गत श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे छोटी सी भजन कुटी में साधन भजन करते थे। वहीं पर रहकर श्रीमद महाप्रभु के आदेश से वे भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि आदि जैसे भक्ति ग्रंथों का प्रणयन करते थे। वे महाप्रभु के आदेश से श्री वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित श्री गोविंद विग्रह को प्रकटित करना चाहते थे और वे प्रतिदिन पंचकोसी वृंदावन की परिक्रमा भी करते थे। एक दिन परिक्रमा करते समय श्री गोविंद विग्रह की चिंता करते करते बड़े अधीर हो गए तथा यमुना तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गोविंद दर्शन के लिए अनुतप्त होकर रुदन करने लग गए, रोने लग गए। तो उसी समय एक सुंदर ब्रजवासी बालक भी परिक्रमा करते करते वहां से निकला। उसने श्रीला रूप गोस्वामी को पेड़ के नीचे रोते हुए देखा तो रोने का कारण पूछा। तो पहले तो रूप गोस्वामी ने कुछ नहीं कहा, किंतु बालक के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने अपने हृदय की व्यथा कह सुनाई। ब्रजवासी बालक श्री रूप गोस्वामी को साथ लेकर गोमा टीला के निकट कहने लगा, देखो इस टीले पर इसी स्थान में प्रतिदिन पूर्वाहन के समय एक गैया आती है। यहीं खड़े होकर अपने थनों के दूध से इस स्थान को सींच जाती है। मैं समझता हूँ कि यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा, जो जिस गोविंद देव के दर्शन करने चाहते थे श्रीला रूप गोस्वामी, तो वो बालक कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी अभिलाषा इसी स्थान पर पूर्ण होगी। ऐसे कहकर देखते देखते वो बालक अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। तो श्रीला रूप गोस्वामी बालक के रूप और मधुर बोली का स्मरण करके मूर्छित हो गए। तो वो बालक जिस तरह से जितना सुंदर दिखाई दे रहा था उतना ही सुंदर वो बोल रहा था। उसकी मधुर बातों को सुनकर उनको इतना भाव आ गया कि वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी चेतना वापस आती है तो आसपास के ब्रजवासियों को बुलाकर बड़ी सावधानी से उस स्थान को उन्होंने खुदवाया। कुछ नीचे तक खोदने पर ही वहां कोटि मनमथ सुंदर श्री गोविंद जी प्राप्त हुए। बड़े समारोह के साथ श्री गोविंद जी का अभिषेक किया गया। ये संवाद बहुत ही शीघ्र, यानी ये बात जो है वो पूरे स्थानों पर ब्रज में फैल गई और अब श्री गोविंद देव के दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, जो कि अभी जयपुर में है। श्री गोविंद देव ही श्री वृंदावन के ईश्वर वृंदावनेश्वर हैं। स्कंद, पद्म एवं वारा आदि पुराणों में उनके वृंदावन का राजेश्वर कहा गया है। वृंदावन में श्री गोविंद देव ही आराध्य देवता है। चैतन्य चरितमृत में इस प्रकार का उल्लेख है, वृंदावने कल्प वृक्ष सुवर्ण सदन, महायोग पीठ तहा रत्न सिंहासन, ताते बासी आछेन साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद नाम साक्षात मन मथ मदन। और भी श्रीमद वृंदा आरण्य कल्प द्रुमा, श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो, श्रीमद राधा शीला गोविंद देवो प्रेष्ठा लेवी सेव्या मानो स्मरामि। श्रीमद भागवतम में
माँ केशवो गद्या प्रातः व्याद गोविंद आसंगवताम वमात्र वेणु। टीका चाम तो है मथुरा वृंदावन्यो सुप्रसिद्ध महायोग पीठ योस्तर तन्नाम नैवा सहितो प्रसिद्धो आत्तवेणु रीति विशेषणा गोविंदा। श्री वृंदावन देव एवा तत् सह पाठात् केशव अपि मथुरा नाथ एवा। गोपाल पूर्व तापन्याम तम एकम गोविंदम सच्चिद आनंद विग्रहम इत्यादि। तो ऐसे श्लोकों से हमें पता चलता है कि ये जो गोविंद है ये ही वृंदावनेश्वर है। गोपाल एवं गोविंदा प्रकटा अप्रकटा सदा वृंदावने योग पीते सा एव सततम स्थिता। आशो युगा चतुष्के अपि श्रीमद् वृंदावनाधिपा पूजितो नंद गोपाध्या कृष्णे नापि सुपूजिता। अर्थवेद में आता है कि गोकुलारण्य मथुरा मंडले वृंदावन मध्ये सहस्त्रदल मध्ये अष्टदल केशरे गोविंदो अपि श्यामा द्विभुजो इत्यादि। गोविंदा स्वामी नामत्र वसत्या चयात्मिको अच्युता। गंधर्वैर अप्सरोभिश्च क्रीडामानसा च समोदते। तो इस तरह अलग अलग ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। श्रीला रूप गोस्वामी जी ने वृंदा देवी समेताया गोविंदाया नमे नमः लोक कल्मष नाशाया परमात्मा स्वरूपिणे। श्री रूप गोस्वामी ने श्री धाम वृंदावन में कृष्ण विग्रह के साथ राधा रानी के विग्रह की स्थिति नहीं सुनी जाती, तो श्रीला रूप गोस्वामी के द्वारा श्री गोविंद देव के विग्रह की पुनः प्रतिष्ठा हुई सुयोग्य से। उसी समय पुरी धाम में जगन्नाथ जी के मंदिर में चक्रबेड़ नामक स्थान पर श्री राधिका जी का एक विग्रह विराजमान था। सभी लोग उस राधा विग्रह की लक्ष्मी जी के रूप में पूजा करते थे। महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जाना को श्रीमती राधिका ने स्वप्न में आदेश कहा कि मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा हूँ। मैं वृंदावन में श्री गोविंद देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वे प्रकट हो गए हैं। तुम सावधानी के साथ मुझे वृंदावन में श्री गोविंद देव के निकट भेज दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। तो जो राधा रानी जो है वो पुरी से यहाँ आई हैं और तुम सावधानी के साथ मुझे वृंदावन में निकट भेज दो। और उन्होंने ऐसे किया, जिसके बाद इसलिए तत्कालीन गोस्वामियों ने इस राधा विग्रह को श्री गोविंद देव के वाम भाग में लेफ्ट साइड में पधराया। अनंतर श्री गोविंद देव जी श्रीमती राधिका को पाकर श्री राधा गोविंद के नाम से विख्यात हुए। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर ब्रह्मचारी नामक अपने परिकर के द्वारा श्री गौर गोविंद नामक अपना स्वरूप विग्रह वृंदावन में भेजा था। वही मूर्ति अब गोविंद मंदिर के दक्षिण में पास ही विराजमान है। 1519 ईस्वी में श्री रघुनाथ भट्ट गोपाल गोस्वामी के शिष्य जयपुर के महाराजा मान सिंह ने अपने गुरुदेव की प्रेरणा से लाल पत्थरों के द्वारा 7 मंजिल का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और 1670 में अत्याचारी मुगल सम्राट के द्वारा इस मंदिर को ध्वंस हुआ और इसके ऊपर वाले 4 मंजिल तोड़ दिए गए। तो इस तरह इतना बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया था, उसको तोड़ दिया इस औरंगजेब ने, मुगलों ने। और फिर उसके ऊपर उसके नीचे के भाग का तोड़ते समय दिल्ली में अचानक से अशुभ समाचार सुनकर वो लौट गया। यानी उसको एक समाचार आता है जिसकी वजह से वो और भी पूरा मंदिर ही तोड़ने वाला था, लेकिन वो 4 मंजिल तोड़ा ऊपर का और फिर वो समाचार सुन के वापस लौट गया दिल्ली और मंदिर का निचला जो भाग है वो बच गया। मंदिर ध्वंस होने से पूर्व ही श्री गोविंद देव जी तथा गौड़िया के उपास्य दूसरे विग्रह जयपुर पधार गए। तो अभी जो गोविंद देव जी के मंदिर है जिसके दर्शन हम जयपुर में करते हैं, उसका एक रेप्लिका है वृंदावन में।
जो है तो वृंदावनेश्वर, पर अब पधारे हैं गोविंद, जयपुर में रहते हैं। तो हाँ, जो असली विग्रह है वो जयपुर में है। 1748 में उक्त विशाल मंदिर के पास ही गोविंद देव के प्रतिभू रेप्लिका विग्रह की स्थापना हुई और फिर 1819 में श्री नंद कुमार वसु के द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण किया गया। अभी जो हम मंदिर देखते हैं वो 1819 में श्री नंद कुमार वसु के द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में गोविंद देव और उनके लेफ्ट भाग में श्री राधिका जी विराजमान है। इस समय प्राचीन गोविंद देव प्रिया राधिका के साथ जयपुर के राजभवन के निकट विराजमान है। श्रीला रूप गोस्वामी व्यंग उक्ति के द्वारा श्री गोविंद देव का दर्शन करने के लिए निषेध करते हुए कह रहे हैं, यदि तुम्हें स्त्री पुत्र बंधु बांधवों के साथ अपने जीवन में रंगरेलियां मनाने की तनिक भी इच्छा हो तो मेरी बातों को मानो। कभी भी वृंदावन में केशी घाट के समीप भूल से भी मत जाना। वहां त्रिभंग ललित मुद्रा में कुछ मुस्कुराते हुए, भ्रुकुटी ताने हुए, कुछ तिरछी नजरों से देखते हुए श्री हरि गोविंद विग्रह के रूप में खड़े हैं। उनके अंगों पर पीतांबर झिलमिला रहा है। वन फूलों की माला, मनोहरी मन को हरने वाली माला तथा 9 पल्लवों का गुच्छ सुशोभित हो रहा है। अहो समस्त अनर्थों की मूलाधार वंशी उनके अधर पल्लवों पर विराजित है। सिर पर मयूर पिच उनकी शोभा में भी 4 चांद लगा रहे हैं। जो एक बार भी अपने नेत्रों से उस गोविंद विग्रह का दर्शन कर लेता है वो कभी भी अपने घर नहीं लौटता। उस संसारी गृही का सर्वनाश हो जाता है, यानी फिर तो वो किसी इस संसार का नहीं रह जाता, फिर आप मटेरियल वर्ल्ड के नहीं रह जाते। इसलिए हे संसारी जीव, खबरदार केशी घाट की ओर कभी मत जाना, अन्यथा कोई अनहोनी विपदा की संभावना है। इस तरह व्यंग किया है श्रीला रूप गोस्वामी ने। यानी अगर आपको अपने घर परिवार और इसके साथ रहना है तो फिर उनके साथ जीवन खुशी, मतलब जो मटेरियल लाइफ है उसको, अगर आप वो मटेरियल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो गलती से भी केसी घाट मत जाना, गलती से भी गोविंद के दर्शन मत करना। श्री मदन मोहन जी महाराज वज्रनाभ ने श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ एवं श्री मदन मोहन इन 3 विग्रहों की श्रीधाम वृंदावन में स्थापना की थी। कालांतर में मलेच्छों यानी मुस्लिम अत्याचारों से पुजारी लोग इन विग्रहों को इधर उधर छिपाकर वहां से चले गए। वृंदावन घोर जंगल के रूप में परिणत हो गया और फिर क्योंकि मंदिर से भगवान को ही छुपाना पड़ गया और वृंदावन में क्या हालत हो गई, पूरी तरह से वो वृंदावन जो थोड़े बहुत मंदिर थे वो भी गायब हो गए और पूरा ही घना जंगल हो गया। बहुत वर्षों के पश्चात किसी प्रकार श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा श्री गोविंद देव को पुनः प्रकटित हुए। पहले इसका उल्लेख कर चुके हैं। अब सनातन गोस्वामी ने किस प्रकार श्री मदन मोहन जी को प्रकाश किया, यहाँ संक्षेप में उसका उल्लेख हो रहा है। श्रीला सनातन गोस्वामी जी कभी कभी सुबह प्रातःकाल वृंदावन से 16 मील चलकर 14 मील गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। वहां से 16 मील पैदल चलकर मथुरा में मधुकरी करते और पुनः वृंदावन में अपनी भजन कुटी में पहुंच जाते। तो ये जो 16 मील वो जाते हैं वृंदावन से गोवर्धन और फिर गोवर्धन से वापस मथुरा, ये बहुत दूर है। हम अगर वाहन से भी ट्रैवल करते हैं तो कम से कम 2 घंटे तो लग जाते हैं। तो ये पूरा पैदल परिक्रमा करते थे और फिर एक दिन मथुरा के एक चौबे के घर में मधुकरी मांगने पहुंचते हैं। वहां पर वो देखते हैं, उन्होंने क्या देखा कि चौबे जी के घर में 2 सुंदर बालक गुली डंडा खेल रहे हैं। श्याम कांति वाले मदन नामक चंचल बालक ने चौबाइन के बालक को पराजित कर दिया। मदन ने पराजित चौबे बालक के कंधे पर बैठकर घोड़े पर चढ़ने का आनंद लिया, किंतु दूसरी बार पराजित होने पर जब मदन के कंधे पर चौबे बालक को चढ़ने की बारी आई
तो मदन भागकर मंदिर में प्रवेश कर गया। ऐसा देखकर चौबे का बालक गुस्से में गाली देता हुआ उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो मंदिर में प्रवेश करना ही चाहता था, किंतु पुजारी ने उसे डांट डपट कर भगा दिया। अतः विग्रह बने मदन को दूर से ही तर्जनी अंगुली दिखाते हुए चौबे बालक ने कहा, अच्छा कल तुझे मैं देख लूंगा। यानी उस बच्चे को मालूम है कि वो जो विग्रह है वही उसके साथ रोज खेलते हैं, तो उसको ऐसे वो उंगली दिखाता है कि देखो मैं तुम्हें कल देख लूंगा। तो आज तो तुम बच गए। तो श्री सनातन गोस्वामी ने इस दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन में कुछ पहले ही उन्होंने सोचा, दूसरे दिन जब सुबह हुई तो वो समय से पहले ही आकर वहां छुपकर बैठ गए। वे कुछ पहले ही दर्शनों की पिपासा लेकर पहुंची। कलेवे का समय था, यानी सुबह के ब्रेकफास्ट का टाइम था। अतः चौबाई ने दोनों बालकों के कलेवे के लिए खिचड़ी पका रही थी। तो वो दोनों बच्चों के लिए खिचड़ी पका रही थी। अभी उसने स्नान भी नहीं किया था। दोनों बालक कलेवे की प्रतीक्षा में ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे और वो मैया क्या कर रही थी,